जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के लिए। साथियों, ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे। और साथियों, यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो अच्छे से देखिए, क्योंकि साथियों आप लोग का जो एग्जाम है साथियों यह आपके अप्रैल में होने वाले हैं। तो आप अच्छे से देखिए इस क्लास को। ये सभी प्रश्न साथियों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जो कि साथियों आपके सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को साथियों याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी लोग का जो है दिया गया है। और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद जो है किस वायसराय के समय में साथियों हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों। काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न साथियों जो आपके बीएसएससी के एग्जाम में साथियों हर बार देखने को मिलता है। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए कि इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में साथियों हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 61 दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 72 जो है साथियों ये क्षमादान की शक्ति से हो जाएंगे। आप इसको याद रखेंगे, क्षमादान शक्ति से होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों। और प्रश्न दिया गया साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा जो साथियों स्रावित होता है। बताइए साथियों कि मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखेंगे साथियों अग्नाशय द्वारा होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों ये स्थित है केरल में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, केरल में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है और प्रश्न क्या साथियों कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जो साथियों कब किया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया। तो साथियों 1949 में किए गए। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1949 में किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। प्रश्न दिया गया यहाँ पे कि दीन ए इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि दीन ए इलाही की जो स्थापना है साथियों किस मुगल शासक ने की थी। तो याद रखेंगे साथियों अकबर किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। यहाँ पे प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। चलिए बताइए साथियों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो याद रखेंगे साथियों ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ऑप्शन यहाँ पे ए जो है साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि ओम का नियम जो है साथियों किस वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए बताएंगे साथियों तो ओम का जो नियम है साथियों ओम के द्वारा ही दी गई है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों अमरकंटक में है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है वाशिंगटन डीसी में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। तो साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल साथियों कितना होता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 6 वर्ष का होता है। जबकि अगर आप राज्यसभा की बात करेंगे और राज्यसभा 6 वर्ष है, तो लोकसभा की अगर आप बात करते हैं साथियों, तो लोकसभा जो है साथियों ये आप सभी लोग का 5 वर्ष का होता है। याद रखिएगा इसको साथियों, 5 वर्ष का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो साथियों ध्वनि की गति जो ठोस में सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न साथियों सतपुरा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है। चलिए बताएंगे साथियों कि सतपुरा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है। तो साथियों ये फैले हैं पूर्व पश्चिम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, पूर्व और पश्चिम में है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो साथियों कौन माने जाते हैं। तो साथियों भारत में हरित क्रांति के जनक जो साथियों यहाँ पे एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न क्या है और प्रश्न क्या है साथियों आप सभी लोगों का कि साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था। चलिए बताएंगे साथियों, और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो याद रखेंगे साथियों 1928 में साइमन कमीशन जो है ये भारत आए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है साथियों ये भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है विटामिन सी की कमी से साथियों कौन सा रोग होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो साथियों विटामिन सी की कमी से जो है यहाँ पे साथियों स्कर्वी रोग होते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों सही जवाब, स्कर्वी रोग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न आप सभी लोग का दिया गया है और प्रश्न साथियों कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में साथियों अधिक फैला है। चलिए बताएंगे साथियों कि थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में सबसे अधिक फैला है। तो याद रखेंगे साथियों ये हो जाएंगे राजस्थान में। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि नाबार्ड की स्थापना जो साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है यह साथियों 1982 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है और प्रश्न साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है साथियों किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो साथियों पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है साथियों ये होते हैं 1761 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1761 में हुआ था। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का जो आधार है साथियों ये किससे लिया गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में न्यायिक पूर्वालोकन का आधार किससे लिया गया है। तो साथियों अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अमेरिका से लिया गया है।
अगला प्रश्न साथियों कि डीएनए का पूरा यहाँ पे साथियों नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो साथियों डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है साथियों कि कंचनजंगा पर्वत किस सीमा पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो कंचनजंगा पर्वत जो है साथियों ये स्थित किस सीमा पर है, तो भारत और नेपाल में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न दिया गया कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। चलिए बताएंगे साथियों कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो साथियों जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जुलाई 2017 को हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि अल्बर्नी भारत किसके शासनकाल में साथियों आया था। तो अल्बर्नी भारत किसके शासनकाल में आया था, तो अल्बर्नी जो है साथियों मोहम्मद गजनी के साथ शासनकाल में आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद गजनी के हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कि मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के किस संशोधन से जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो याद रखेंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, तो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का जो मुख्य कारण है साथियों ये आप सभी लोग का हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभिकीय संलयन है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत की सबसे लंबी नदी साथियों आपको पता होगा गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय साथियों कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों कि एशियाई विकास बैंक का साथियों मुख्यालय कहाँ है। तो याद रखेंगे साथियों मनीला में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मनीला में हो जाएंगे। अगला प्रश्न साथियों असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था। तो साथियों असहयोग आंदोलन जो है यह शुरू हुए थे साथियों 1920 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1920 में शुरू हुए थे। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो साथियों 552 होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 552 होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि ब्लड ग्रुप की खोज जो है किसने की थी। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज किए थे साथियों कार्ल यहाँ पे लैंड स्टीनर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न कि चिल्का झील किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि चिल्का झील किस राज्य में है। तो साथियों चिल्का झील जो है ओडिशा में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे साथियों 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में नीति आयोग की स्थापना साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2015 में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।